जैसा हमने कहा था वैसा ही हुआ। आरपीएससी ने अपने नियमों में बहुत बड़ा बदलाव कर डाला है। जैसा हमने कहा था वैसा ही हुआ है। आरपीएससी द्वारा अपने नियमों में बदलाव करने की आवश्यकता थी। इससे पारदर्शिता आएगी। जो भी भर्ती कराई जा रही है आरपीएससी के द्वारा, उनमें पारदर्शिता लाने के लिए नियमों में जो बदलाव किया जाना था वह हो रहा है। अपडेट होना चाहिए, कोई भी चीज़ है वो अपडेट होना बहुत ज़रूरी होती है। आपको ये बता दें कि यह आरपीएससी ने क्या बदलाव किया है। जैसा हमने ओएमआर सीट के बारे में बताया था कि इस टाइप की ओएमआर सीट हो सकती है आरपीएससी के द्वारा, ठीक वैसे ही ओएमआर सीट आरपीएससी के द्वारा जारी की जा रही है। उसने नियमों में जो बदलाव किया है वो आपको बता दें कि पहले आरपीएससी द्वारा जारी ओएमआर सीट के जो नियम थे, अब नए जो नियम जारी किए गए हैं उनको आप देखिए। पहले ओएमआर सीट में 4 विकल्प होते थे। प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर देने के 4 विकल्प होते थे। अब यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के उत्तर देने के लिए 5 विकल्प होंगे। 5वां जो विकल्प होगा वह अनुत्तरित प्रश्न वाला होगा। जिस प्रश्न का आप उत्तर नहीं देना चाहते हैं वो 5वें कॉलम में आपको ब्लू पेन से गोला करना, ब्लू पेन से गोला नीला करना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको ये बता दें कि आरपीएससी के द्वारा जो नियम बदले गए हैं, जो नए नियम बनाए गए हैं, उनको आप एक बार देखिए कि आरपीएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो पीडीएफ जारी की गई है, आप उसे एक बार देखिए कि क्या दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर ये आरपीएससी का प्रेस नोट आप देख रहे हैं, दिनांक 24/8/2023 को ही जारी किया गया है। आपको ये बता दें जिस प्रकार हमने पहली वीडियो बनाई थी ओएमआर सीट से रिलेटेड, ठीक उसी प्रकार का संशोधन इसमें किया गया है। यहाँ पर ये प्रेस नोट में साफ लिखा हुआ है, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए 5 में से केवल एक गोले को ओएमआर सीट पर नीले बॉल पॉइंट पेन से गहरा कर भरना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक विकल्प को भरना अनिवार्य होगा। यानी जो 5 विकल्प दिए गए हैं उन विकल्पों में से एक विकल्प को आपको भरना है। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो वे 5 विकल्प क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड वाले अनुत्तरित प्रश्न का चयन कर भरेगा। किसी भी विकल्प का चयन न करने पर ऐसे प्रश्न के प्रश्न अंक का 1/3 भाग काटा जाएगा। प्रश्न का जो अंक है उसके 1/3 भाग काटा जाएगा अगर आप किसी भी विकल्प का चयन नहीं करते हैं। यदि अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों में से किसी विकल्प का चयन नहीं किया जाता है तो उसे उस परीक्षा हेतु अयोग्य मान लिया जाएगा। ये बात ध्यान रखना, 10% से अब आपने किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है तो समझ जाइए आप उस परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। समस्त प्रश्नों में किसी एक विकल्प का चयन कर उसे भर दिया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए 5 मिनट का अतिरिक्त समय भी अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। 5 मिनट का टाइम भी दिया जा रहा है सुनिश्चित करने के लिए कि आपने सभी प्रश्नों के आंसर दिए हैं या नहीं दिए हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा समाप्ति पर पूरी ओएमआर सीट वीक्षक को सौंपनी होगी। वीक्षक इसकी मूल प्रति को स्वयं के पास जमा कर कार्बन कॉपी को सावधानी पूर्वक अलग करते हुए परीक्षार्थियों को दे देंगे। देखो यह जो जिम्मेदारी है, यह जिम्मेदारी वीक्षक महोदय को दी गई है। जो भी एग्जाम हॉल में वीक्षक की ड्यूटी होती है उनकी यह जिम्मेदारी बनी हुई है कि आपने ओएमआर सीट में सभी प्रश्नों के आंसर दिए हैं या नहीं दिए हैं। कहने का मतलब जो 5 कॉलम दिए गए हैं उनमें से आपने कोई कॉलम छोड़ा तो नहीं है भरने से। 5 कॉलम में से एक कॉलम को आपको अत्यावश्यक रूप से भरना है। दोस्तों यह आरपीएससी के द्वारा बहुत बड़ा बदलाव है, इससे पारदर्शिता आएगी। आरपीएससी के द्वारा जारी ये पीडीएफ आपने देख ली। अब आपको थोड़ा हम डिटेल से बताते हैं। ये बता दें, देखो क्वेश्चन नंबर इस साइड में आएगा और यहाँ पर आएगा करेक्ट आंसर। इधर आएगा आपका 5वां विकल्प जिसे हम हैज के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां इस तरीके से आपको चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर पहले में ये गोले दिए गए हैं 1 2 3 4 गोले, 5वां गोला इधर दिया गया। इसी तरीके से यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। देखो आरपीएससी के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसमें आप देखिए कि पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का आंसर इसमें ए लिखा रहता है, बी लिखा रहता है, सी डी इस तरीके से लिखा रहता है, आपको पता है। अब आरपीएससी ने जो नियम बनाया है 5वां विकल्प दे करके, 5वें विकल्प का चयन तभी किया जाएगा जब आप किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं। पहले कई अभ्यर्थी प्रश्नों को छोड़ देते थे, ऐसे प्रश्नों को छोड़ देते थे जिनमें कोई भी आपको गोला नहीं करना पड़े, प्रश्नों को छोड़ देते थे। अब उसमें किसी प्रकार की कोई भी धांधलेबाजी का संशय नहीं रहे, इसलिए आरपीएससी के द्वारा एओएमआर सीट के अंतर्गत 5वें विकल्प की सुविधा और बढ़ा दी गई। तो यहाँ पर 5वां विकल्प चलेगा। अगर पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपने सी दे दिया है तो कोई बात नहीं, दूसरे प्रश्न का आप आंसर नहीं देना चाहते हैं तो ये वाला गोला आपको काला करना पड़ेगा। कोई भी इसमें से गोला ऐसा नहीं होगा प्रश्न के लिए कि एक भी गोला आपने नहीं भरा हो। कम से कम आपको, हाँ, प्रत्येक जो प्रश्न इसमें दिया गया है प्रत्येक प्रश्न के लिए कोई ना कोई गोला आपको काला करना अनिवार्य होगा, कोई ना कोई गोला काला आपके द्वारा किया जाएगा। अगर आप जैसे किसी प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाहते हैं तो हैज वाले कॉलम में स्थित गोले को आप काला करेंगे, लेकिन किसी बच्चे ने हैज वाले प्रश्नों को छोड़ दिया, हैज में जो गोले हैं उन गोलों को काला करने से छोड़ दिया, तो उसे नेगेटिव मार्किंग दी जाएगी 1/3। अगर 10% से ज़्यादा हैज वाले गोलों को छोड़ दिया उसने, इनका आंसर नहीं दिया है और हैज वाला भी छोड़ दिया उसने, 10% अगर हैज वालों को छोड़ देता है तो ये समझ लो वह उस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, उसके रिजल्ट में अयोग्य घोषित आएगा। तो ये जो जानकारी थी, ये जानकारी महत्वपूर्ण जानकारी थी। अच्छा, ये भी आपको बात बता दें, अगर वो 10% से कम हैज वाले गोलों को छोड़ देता है, कब? जब किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देता है और हैज वाले गोले को भी काला नहीं करता है, तो ऐसे प्रत्येक प्रश्न के लिए उसे 1/3 नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। यानी 3 हैज वाले गोलों को छोड़ने पर एक सही प्रश्न उसका काट लिया जाएगा। तो बहुत बड़ी अपडेट थी। इसमें ये जो दिए गए हैं हैज वाला ऑप्शन दिया गया है, हैज वाले ऑप्शन को सावधानी पूर्वक आपको भरना है और भरना भी है जब आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं तब। अब बहुत से अभ्यर्थियों को ये संशय है कि जब 5 विकल्प बढ़ा दिए जाएंगे तो गोला करने के लिए भी टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से डिसाइड किया जाएगा। अब जो टाइम की बात कर रहे हैं कि ये जो टाइम इसमें लगेगा वह सभी अभ्यर्थियों पर समान रूप से लग जाएगा, पर्टिकुलर किसी एक अभ्यर्थी के लिए नहीं हो रहा है ये सभी अभ्यर्थियों के लिए टाइम की समस्या होगी। थोड़ी 10-15 मिनट एक्स्ट्रा उसमें लग जाएंगी, लेकिन 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा और दी जाएंगी। आरपीएससी के नियम में ये भी कहा गया है कि इस हैज वाले कॉलम को देखने के लिए कि ऐसा कोई भी प्रश्न का आप उत्तर नहीं देना चाहते हैं, उसके लिए हैज वाले गोले को आपने काला किया है या नहीं किया है, इसके लिए इसे चेक करने के लिए आपको 5 मिनट का समय अतिरिक्त दिया जाएगा। और ये भी बात आपको बता दें कि यह समस्त जिम्मेदारी के हैज वाले जो कॉलम है, जिस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है उसके संबंधित हैज वाला कॉलम आपने भरा है या नहीं भरा है, यह जिम्मेदारी वीक्षक महोदय की होगी। आपके एग्ज़ाम हॉल में जो इन्विजिलेटर जो लगे हुए हैं उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि उन्होंने सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट किया है या नहीं। सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि 5 गोलों में से एक गोला उन्होंने
ब्लैक किया है, डार्क किया है या फिर नहीं किया है। तो OMR शीट को अच्छी तरीके से जांचने का कार्य वीक्षक महोदय का रहेगा। OMR शीट के नीचे कार्बन कॉपी लगी रहती है, कार्बन कॉपी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, उसे आप साथ लेकर के जा सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा अपडेट था। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि OMR शीट RPSC के द्वारा किस प्रकार की हो सकती है, वैसा ही हुआ है, हमें उम्मीद थी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।